में बताया था कि पेट की लपेट, उसे मैंने पेट की लपेट के बारे में सबको समझाया था। आज उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो लपेट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लपेट जो है, एक नेचुरोपैथी में मैंने उस दिन बताया था 5 एलिमेंट्स, उसमें एक जल तत्व आता है, वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट के अंदर हम लपेट को रखते हैं उस श्रेणी में कि जल तत्व के अंदर ये प्रोसेस होता है, क्योंकि मिट्टी तत्व है, पृथ्वी तत्व के अपने अलग उपचार हैं, जल तत्व है उसके अलग उपचार हैं, आकाश तत्व है उसके अलग उपचार है। तो हर तत्व को बैलेंस करने के लिए हमारे पास नेचुरोपैथी में बहुत सारे उपचार होते हैं। तो लपेट को बेसिकली हम जल तत्व में रखते हैं। तो लपेट की श्रेणी क्या होती है, जैसे हमारे पास लपेट है, सूखा लपेट है, गीली लपेट है, हॉट एंड कोल्ड दोनों है, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन एंड ओनली हॉट फर्मेंटेशन। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस इस चीज को हम अप्लाई करते हैं अपने ऊपर कि किस तरह से कहाँ कौन सी लपेट को यूज करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक, साइंटिफिक तो बहुत ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं करेंगे या इसके रिजल्ट्स कुछ गलत होंगे। तो जैसे सपोज कीजिए, हम सबसे पहले मैं टॉप टू बॉटम चल रही हूँ। तो सर में अगर सपोज कीजिए किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हालांकि माइग्रेन का आज तक कोई सटीक रीजन नहीं मिल पाया कि माइग्रेन होता किस वजह से है, बट फिर भी एक जनरल अवधारणा ये बनी हुई है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो माइग्रेन हो सकता है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, या सर की कोई नस दब गई हो तो माइग्रेन होता है। ये सिर्फ एक धारणाएं बनी है, अभी तक इसका साइंटिफिक प्रूफ ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ से रिलेटेड, ये कान से ऊपर ये पोर्शन हमने नाक का लिया है, और ये कान का इस एरिया से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, उससे हमें क्या करनी है कि हमें उसके लिए लपेट तैयार करनी है। तो सिंपल जो है, खादी का कपड़ा सबसे बेस्ट होता है, खद्दर का कपड़ा जिसे बोलते हैं, और वो व्हाइट होना चाहिए। उसके ऊपर आप जो है मफलर, या घर में कोई पुराना कंबल पड़ा हो या शॉल पड़ा हो, उसके उसी के अकॉर्डिंग पुराने को काट लेंगे उसी चौड़ाई में, सो दैट कि आपको यहाँ से ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं, यहाँ से आपने उसको लेट लिए। जब भी पेशेंट को अपने ऊपर जब भी अप्लाई करेंगे, या आप इस फील्ड में है, आप एक थेरेपिस्ट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक रिलैक्सेशन मोड जो है वो प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को। आपने उसको मसाज टेबल पे, या जो भी आप थेरेपिकल टेबल यूज कर रहे हैं उस पर आपने उसको अच्छे से लेटा दिया, घर में यूज कर रहे हैं, आप अपने बिस्तर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने खद्दर का कपड़ा लिया, सूती, और कपड़े की लंबाई इतनी रखनी है कि एटलीस्ट कम से कम 3 राउंड हो जाए, उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 3 तो होनी ही चाहिए। उसको अभी क्या करनी है आपके अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जैसे बहुत कोल्ड है तो उसको गर्म पानी में निचोड़ेंगे, नॉर्मल वेदर है तो हम उसे ठंडे पानी में भिगा देंगे, और कपड़े को भिगाने के बाद हम उसको कस के निचोड़ देंगे कि उससे पानी नहीं टपकना चाहिए। फिर हमने उसको क्या किया, यहाँ से रैप कर लिया, ये आंख नाक लेते हुए, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो, इस एरिया को इस तरह से हमने कवर कर लिया, रैप कर लिया, और लेटे हुए हमें रैप कर लिया अच्छे से। उसके ऊपर हमें क्या करना है, उस ऊनी कपड़े को लपेट लेना है। वो भी वही है, एटलीस्ट 3 राउंड तो होने चाहिए, मैक्सिमम हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। 15 to 30 मिनट्स उसे रखना है। जितनी भी बीमारी है, इवन कान की बीमारी हो, सर की बीमारी हो, सर में कईयों को आप कहते हैं जकड़न है, सर्वाइकल के कई पेशेंट ऐसे होते हैं, वो सर्वाइकल को लोग जनरली मानते हैं कि कंधे और हाथ में दर्द होना चाहिए, नहीं, सर्वाइकल के केस में ऐसा भी होता है कि इस रीजन में जकड़न बनी रहती है। आप उस केस में भी उस पट्टी को इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगा आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट। तो यहाँ से आपने रैप कर दिया, ये तो हो गया इस क्षेत्र से ऊपर के रोगों को ठीक करने के लिए।